नमस्कार दोस्तों, आईएनसी टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेंद्र नारायण सिंह और इस वक्त हम उत्तराखंड में, हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उत्तराखंड के मथुरा जोशी जी हैं और आपका स्वागत है आईएनसी टीवी पे। कौन कौन से लगता है कि आपको ऐसे मुद्दे हैं जो कांग्रेस पार्टी को एक कह सकते हैं कि ताकत दे रहा है इस चुनाव में? हम पूरे उत्तराखंड की बात करें। मैंने आपको अंकिता भंडारी का मुद्दा पूरा आपको बताया। दूसरा बड़ा मुद्दा अग्निवीर का मुद्दा है। हमारे यहाँ की सारी इकोनॉमी फौज में डिपेंड करती है। हमारे यहाँ का लगभग 90% नौजवान हाई स्कूल इंटर करने के बाद फौज में भर्ती होता है। वो रोजी रोटी, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो निर्भर रहती है मनी ऑर्डर पे। एक ज़माने में मनी ऑर्डर इकोनॉमी कहते थे उत्तराखंड को, अब तो बैंकों से लेन देन हो गया, खाते से ATM चल गए हैं। लेकिन सारा मनी सर्कुलेशन फौज की नौकरी पर आधारित होता है। जो लड़का 16 साल के लिए भर्ती होता था, इस सरकार ने उसकी नौकरी 4 साल के संविदा में ले आई अग्निवीर योजना लाके। वो सबसे बड़ा मुद्दा है जो नौजवानों के हितों में कुठाराघात करने का काम इस सरकार ने किया है। तो इस प्रदेश का नौजवान भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं करेगा, उसका जवाब निश्चित रूप से देगा। और आने वाली पीढ़ी भी इस बात का जवाब देगी कि भाजपा ने यहाँ के नौजवानों के साथ बहुत बड़ा भद्दा मजाक किया है और उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम किया है। दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा हमारे पास है पेपर लीक का मुद्दा है। जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, 2017 से लेकर आज तक 24 तक, कोई परीक्षा ऐसी नहीं जो लीक नहीं हुई हो। उसके बाद इन्होंने पटवारी भर्ती लीक होगी, उसके बाद पुलिस की भर्ती लीक होगी, नौजवानों की भर्ती वो पेपर लीक हो गया। उसके बाद इन्होंने PCS का पेपर कराया, वो लीक हो गया। 7 पेपर लीक कराए हैं लगभग इंजीनियरिंग सेक्शन में। AE का पेपर लीक हो गया, JEE का पेपर लीक हो गया। 7 परीक्षाओं में पेपर लीक हुए जो लाखों नौजवानों ने अपने खून पसीने की कमाई उस तैयारी में लगाई थी। वो नौजवान आज भी अपनी नौकरी के लिए हाथ मल रहा है, उनके साथ ये अत्याचार किया गया। आप लगाओ, चमोली में एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी काम करती है जो भाजपा की कंपनी है, नमामि गंगे का ठेका है उसके ऊपर। 17 लोग करंट से मर जाते हैं, खड़े खड़े मरते हैं। सरकार मौन है, कुछ नहीं करती। जोशीमठ पूरा दरक रहा है। जो भगवान बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार है, शंकराचार्य की धरती है, शंकराचार्य आदिगुरु शंकराचार्य ने वहाँ पर अपनी गद्दी बनाई है, वहाँ पर उनकी पीठ है, वहाँ वो दरक रहा है। उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा, भाजपा के नेताओं ने कुछ नहीं कहा। आप उसके बाद आप आ जाइए, हमारे यहाँ जितने भी एक भी ऐसा काम नहीं हुआ, कोई बड़ा प्रोजेक्ट ये ले आए जिससे 100 लोगों को रोजगार दे दें। मैं चुनौती दे के भाजपा के नेताओं को पूछना चाहता हूँ, रोजगार की दिशा में क्या काम उन्होंने किए? आज भी 9 लाख लोग 9 लाख बेरोजगार उत्तराखंड में पंजीकृत हैं और अनकाउंटेड कितना है इसका कोई हिसाब किताब नहीं। लेकिन इस मुद्दे पर बीजेपी तो बात ही नहीं करती है। वो बिल्कुल तो नहीं करती, मन की बात सुनाती है अपनी। वो तो प्रधानमंत्री जी और अपनी मन की बात सुनाते हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने तो आपको आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड दे दिया है, कहते हैं। महिलाओं पर नहीं बोलेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोल देंगे। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का काम करेंगे, समाज को बांटने का काम करेंगे। ये देवभूमि है, इसको इन्होंने एक्सपेरिमेंटल बना दिया है, प्रयोगशाला बना के रख दिया है। कोविड का दौर मुझे याद है किस तरह से यहाँ पर फर्जी टेस्टिंग हुई, अखबारों में छपा, और शायद वो एक बदनुमा दाग है उत्तराखंड। हरिद्वार में करोड़ों की फर्जी टेस्टिंग होगी। वो भी भारतीय जनता पार्टी के स्वामित्व वाली कंपनी थी, चंडीगढ़ की कंपनी आई थी और करोड़ों का ठेका पैसा उनको पेमेंट कर दिया गया। ऐसा ही PMGSY की सड़कों में हो रहा है। 7% कमीशन लिया था, 10% के लगभग कमीशन सीधे सरकार के। तो क्या आप जब जाते हैं तो जनता इन बातों को समझती है? और सबसे निश्चित रूप से जनता ने सुना, और जिस तरीके का हमारे उम्मीदवारों के नामांकन में जनता आई, कार्यकर्ता आए, वो एक संकेत है कि इस प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। इसलिए मैंने आपको एक बात कही कि अगर हम इस बदलाव को एक लहर के रूप में अगर हमने आगे बढ़ा दिया, इस परिवर्तन की लहर को कांग्रेस के नेताओं ने आपसी मेलजोल करके, एक संघर्ष करके, समन्वय की भावना से अगर आगे बढ़ाएंगे, निश्चित रूप से जीत कांग्रेस की होगी। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, विशेषकर मोदी के खिलाफ, इस प्रदेश में बड़ा आक्रोश है।